हुए अलवर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर लॉरेंस गैंग के शूटर से मोबाइल जब्त हुआ है। अलवर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिला है। प्रोडक्शन वारंट पर शूटर को गिरफ्तार किया गया। शूटर सुनील उर्फ सोनू के पास से मोबाइल जब्त किया गया है। अलवर सेंट्रल जेल में लॉरेंस गैंग के शूटर से तलाशी में ये मोबाइल मिला है। वहीं जांच के बाद प्रोडक्शन वारंट पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान जांच की गई और उसके दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सुनील उर्फ सोनू के कब्जे से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुआ था। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर सुनील को गिरफ्तार कर पूछताछ की और पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक मोर मुकुट ने बताया है कि 11 अप्रैल को सेंट्रल जेल में सुरक्षा के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें बंदी सुनील और जयंत के पास मोबाइल फोन सिम कार्ड मिले। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने पर मामला दर्ज कराया है और जयंत को जयपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर अब फिलहाल आगे की कार्रवाई की गई है। प्रकरण दर्ज हुआ और प्रकरण दर्ज करने के बाद में इस मुलजिम को हमने प्रोडक्शन वारंट पे दस्तयाब किया है। मुलजिम है सुनील उर्फ सोनू, निवासी ये दिल्ली का रहने वाला है। इसके खिलाफ 302, 307 गैंग संबंधी एवं मुठभेड़ संबंधी कई प्रकरण हैं और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और काफ़ी प्रकरण दर्ज होने पर किस तरह से जुड़ा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग? उसका सदस्य है, सदस्य होना बताया कि भाई मैं सदस्य हूँ, उस गैंग से जुड़ा हुआ हूँ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदित, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ ये शूटर बताया जा रहा है और इसके पास से मोबाइल भी मिला है। क्या इस मोबाइल के जरिए बातचीत की थी क्या लॉरेंस से इस शख्स ने? इसके बारे में कुछ डाटा और साथ ही साथ इस गैंग को कैसे ऑपरेट किया जाता था? अलग अलग जेलों के अंदर जो उसके शूटर हैं वहां से इन शूटरों को क्या कोई मैसेज मिलता था? इसके बारे में भी क्या तफ्तीश की जा रही है और कैसे खुलासा हुआ? जी बिल्कुल, ये 11 अप्रैल की घटना है जब पुलिस को कहीं से इंटरनल सूचना मिली कि लॉरेंस गैंग के जो यहाँ पर शूटर्स बंद है, उनके पास कोई मोबाइल से जानकारियां जुटाई जा रही है, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। जिसके बाद जेल में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और मेटल डिटेक्टर के जरिए दीवार, फर्श और सभी जगहों पर जांच की गई। तभी पुलिस को जब वहां पर जेल प्रशासन को पता चला कि कहीं ना कहीं मोबाइल छुपा रखा है, तो वहां पर दीवार की जो दरारें थी उनमें भी मेटल डिटेक्टर से चेक किया गया। तो वहां पर दीवार में इन्होंने साबुन में छुपा करके मोबाइल को दीवार में सेट किया हुआ था, जिससे कि किसी को पता ना चले कि दीवार में फोन रखा हुआ है। इसके बाद ये मोबाइल मिला और उसके बाद दो आरोपी जयंत और सुनील को वहां से डिटेन अलग कर दिया गया था और जयंत जो है, जो इसका साथी था, लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था, उसको जयपुर जेल में शिफ्ट किया गया और सुनील को यहीं रखा गया। जिसके बाद दोनों को अलग करने के बाद ये मोबाइल उनसे बरामद हुआ, एक सिम कार्ड उनसे बरामद हुआ और इस पूरे मामले को लेकर के कोतवाली थाने में जेल प्रशासन की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली प्रशासन ने इसको प्रोडक्शन वारंट पर लिया है और अब इस मामले में पूछताछ की जा रही है किस किस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इस मोबाइल जो मिला है, सिम कार्ड जो मिला है, इसका पूरा डाटा पुलिस ने कलेक्ट किया है और उस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि कहां कहां इससे कॉल किए गए थे, कब कब कॉल किए गए थे और कहां से मोबाइल बरामद हुआ। इस पूरे मामले में अब पुलिस से पूछताछ कर रही है। आज तो न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच इसको कोतवाली थाने से न्यायालय में ले जाया गया। हथियारबंद जवानों के साथ इसको वहां पर पेश किया गया, क्योंकि हार्डकोर अपराधी है। और हाल ही में जो जिस अलवर जेल में बंद है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जेल के अंदर, क्योंकि हाई पर सिक्योरिटी रहती है और वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। कोई भी अंदर तक कुछ भी चीज नहीं ले जा सकता है, लेकिन कैसे मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ये सब कुछ चीजें अंदर तक पहुंच जाती हैं? और खास करके ऐसे कुख्यात अपराधी हैं, ऐसे गैंग से जुड़े हुए हैं खास करके, तो उनको लेकर के तो और सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो बड़ा फेलियर नजर आया। जी बिल्कुल, ये फेलियर जो है, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाली बात सामने आती है। क्योंकि अलवर जेल की अगर बात की जाए तो अलवर जेल में आज से करीब 7 से 8 माह पूर्व एक नर्सिंग कर्मी को मोबाइल ले जाने के मामले में वहां से गिरफ्तार किया गया था। उसको पकड़ा गया था कि वो जेल में मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक सामग्रियां जो है अंदर उपलब्ध कराता है। इस बात के बाद लगातार वहां के समस्त कर्मचारियों में भी इस बात को लेकर के हिदायत दी गई थी कि किसी तरह से भी बंदियों से वो संपर्क ना जोड़े और पैसे के लालच में ना करके सामान अंदर ना पहुंचाए। उसके बाद आने जाने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग शुरू कर दी गई, क्योंकि नर्सिंग कर्मी जो वहां पर लगातार जाते थे, उनके द्वारा इस घटना का पता चला था। और उसके बाद पूरे मामले को लेकर के अब इस मामले में भी पुलिस इस बात की पुष्टि जांच में जुटी हुई है कि किसके थ्रू इसका ये मोबाइल अंदर पहुंचा था
और किन लोगों को इसने कांटेक्ट किया, क्या कौन कौन इसकी कड़ी में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हार्डकोर अपराधी है। हार्डकोर अपराधी के पास मोबाइल मिलना एक बड़ी अहम चिंता का विषय है कि यहाँ से क्या प्लानिंग की गई हो। उन ठीक सभी है। पहलुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इस मामले को लेकर के जांच करे। बहुत शुक्रिया मुदत इस पर जानकारी देने के लिए।